हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा प्रैक्टिस सेट संख्या 25। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने फ्रेंड नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी हुई तमाम नोटिफिकेशन, क्वेश्चन, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ साथियों, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक अगर आपको चाहिए फ्रेंड तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक दिया हुआ है। वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जा कर के पीडीएफ को देख सकते हैं और डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं आज की शुरुआत बिना देरी की हुए। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन कहता है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथा शुरुआत की है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। ठीक है, बलबन ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथा शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवान ए मुस्तखराज नामक एक नए विभाग की स्थापना की गई। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ख़ुद से प्रैक्टिस करके हमें बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना आया टोटल 50 क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद ने 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया तथा उसी समय दिल्ली का शासक नसीरुद्दीन महमूद था। तैमूर समरकंद का शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी। कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ बर्धन। ठीक है, दुर्लभ बर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ बर्धन ने की थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था 1555 ईस्वी में। ठीक है, मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, सिकंदर लोदी के सरदार नसीब खां, तातार खां तथा हुमायूं के बीच ये मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके बीच हुई थी। तो फ्रेंड याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। इस पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के अनुसार मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी थी। मुगल सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए थे। साथ ही मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में दे करके दे दिया गया था। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला एवं क्लाइव के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसके द्वारा रखी गई। तो बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखी गई थी लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन की नींव याद रखिएगा 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा रखी गई थी।
क्लाइव ने द्वैध व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी अधिकार अपने पास रखा तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान कब हासिल किया? तो अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान हासिल किया था 1632 ईस्वी में। ठीक है, 1632 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था फ्रेंड मैसूर। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली को प्रचलित किया। इस संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों के वैदेशिक संबंध अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, परंतु उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट को रखना होता था, जिसमें कि हैदराबाद 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। मैसूर 1799 ईस्वी में दूसरा राज्य बना था। ठीक है, तो हैदराबाद पहला था और मैसूर दूसरा। फर्स्ट की बात करें तो हैदराबाद फर्स्ट था और सेकेंड मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लीग स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो इंडिया लीग स्थापना किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा शशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है, इंडिया लीग की स्थापना याद रखिएगा 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में कोलकाता में शशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो ये किया गया था 1875 ईस्वी में। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लास्टस्की और कर्नल हेनरी ऑलकॉट ने किया था। ठीक है, भारत में इसका मुख्यालय 1882 ईस्वी में अडैयार मद्रास में बनाया गया था। ठीक है, भारत में एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार एवं प्रसार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? तो इंडिपेंडेंस पत्र के संपादक थे फ्रेंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस की याद रखिएगा, इसका हो जाएगा इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखा था सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय के बारे में बात करें तो मदन मोहन मालवीय लीडर नामक पत्र के संपादक थे। ये थे लीडर के और सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है फ्रेंड, सुभाष चंद्र का याद रखिएगा इंडियन स्ट्रगल और मदन मोहन मालवीय का लीडर और इंडिपेंडेंट पत्र का मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी हुई है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत में 9 राज्य, इसमें कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, इसकी सीमा लगती है समुद्र तट से। ठीक है, जिसमें और बात करें तो 4 केंद्र शासित प्रदेशों का, उसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीप एवं पुडुचेरी की सीमाएं समुद्र तट रेखा से लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारालाचाला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है बारालाचाला दर्रा। ठीक है, बारालाचाला दर्रा मंडी और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा कि बारालाचाला दर्रा मंडी और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाहर सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चंबल नदी पर। ठीक है,
जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोन। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उमियम झील, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर मेघालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाए जाने वाली मृदा कौन सी है? तो फ्रेंड याद रखने वाली बात है कि भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाए जाने वाली मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर किसे चुना गया है? ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर किसे चुना गया है? तो फ्रेंड तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बिंग डुएन। ठीक है, बिंग डुएन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर बिंग डुएन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया ऑप्शन नंबर सी अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड डोमिनिक थियम ने। ठीक है, डोमिनिक थियम ने यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रेंड भारत में। भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो रानी रामपाल का संबंध है हॉकी से, जो कि इंडियन टीम के कैप्टन भी हैं। इंडियन हॉकी टीम वुमेन्स इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रानी रामपाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पारित किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोरी किस अभिनेता या अभिनेत्री की कृति है? तो फ्रेंड ये याद रखिएगा प्रियंका चोपड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? तो देश का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है वो है नैनीताल में। ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नवंबर 2020 में भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है केरल राज्य में। ठीक है फ्रेंड, भारत ने अपनी तरह की पहली और सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन, सबसे छोटी ट्रेन का उद्घाटन केरल के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा किया गया है। ये 3 बोगियों वाली ट्रेन है जिसमें एक समय में लगभग 45 लोग की यात्रा कर सकेंगे, जो कि 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में विश्व मानवाधिकार दिवस किस थीम या विषय के साथ मनाया गया? तो ये मनाया गया फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, रिकवर बेटर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन राइट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो फ्रेंड याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी?
तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इसका काल निर्धारण 2300 पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है? तो फ्रेंड ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है सोम को। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था, द्वितीय जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की थी बल्लभी में। ठीक है, जो कि 1512 ईस्वी में किया गया था, बल्लभी में द्वितीय जैन संगति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, नेक्स्ट है सशक्त सहारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2026। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में योवरी मुसेवेनी किस अफ्रीकी देश के पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा युगांडा। ठीक है, नेक्स्ट है वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, अपने पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है सोमा मंडल हाल ही में किस भारतीय महारत्न कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त की गए हैं? तो फ्रेंड सोमा मंडल ये सेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में 1 जनवरी को पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड इसका याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 86, ऑप्शन नंबर सी 86वां। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस नक्सली और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में घायलों को निकालने के कार्यों के लिए सीआरपीएफ में शामिल की गई है, जिसे नाम क्या दिया गया है? नाम दिया गया रक्षिता। ठीक है, नेक्स्ट है डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास हाल ही में किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, डेजर्ट नाइट 21 याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट है 39वां आसियान शिखर सम्मेलन 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 39वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुनोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? ये लगाया गया है -7.7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74%, ऑप्शन नंबर सी 74% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें माइकल ह्यूटन, हार्वे जे ऑल्टर तथा चार्ल्स एम राइस को किस विशेष कार्य के लिए वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस फिल्म को 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरासाइट। ठीक है, 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म था पैरासाइट।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे जोकिन फिनिक्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेल्वेनगर। ठीक है, तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।